गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग सेक्शन से है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर। अगर हम कैलेंडर की बात करें तो ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये हर कंपटीशन का हिस्सा बनता ही बनता है। इसलिए हम लोग कैलेंडर को बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे और इसकी पूरे बेसिक्स को समझ जाएंगे। और अगर आप किसी भी टॉपिक के बेसिक्स को समझ जाते हैं तो आप उससे जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम बनते हैं उन सारे प्रॉब्लम को आप समझ जाते हैं, यानी एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन जरूर बना के आएंगे। तो आज कैलेंडर में कुछ भी नहीं बचेगा अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। ध्यान दें, ये जो कैलेंडर है इस कैलेंडर को ग्रीगेरियन कैलेंडर कहते हैं। इस कैलेंडर को क्या कहते हैं? ग्रीगेरियन कैलेंडर कहते हैं। एक 23वें पोप थे जिनका नाम था ग्रेगरी। 23वें पोप ग्रेगरी ने इस कैलेंडर की स्थापना किया था। और जब ये कैलेंडर आया तो इसका जो शुरुआती दिन था वो ईसा मसीह के जन्म के दिन से माना जाता है, यानी कि 1 जनवरी सन 1 को सोमवार निर्धारित किया गया था ग्रेगरी के द्वारा। और लीप ईयर का जो कॉन्सेप्ट था वो भी ग्रेगरी ने ही रखा था। तो इस वजह से इसे ग्रीगेरियन कैलेंडर कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कैलेंडर अस्तित्व में आए बट वो उतने प्रचलित नहीं हो पाए। इसकी जितनी गणनाएं हैं वो बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर हैं। तो हम उन्हीं आधार को समझने वाले हैं। जैसा कि ये 1 जनवरी 1 सन 1 इस डेट को इसने यहाँ पे सोमवार माना गया और इसी आधार पर टोटल गणना किया गया है। तो हम इसी को रखते हैं 1 सन 1 और इस पर बेस्ड जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम बनते हैं, अगर हम अपना बेस इसको मान के प्रॉब्लम को लगाते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे आप ऐसे समझिए, 1 जनवरी को अगर हम बात करें तो 1 जनवरी को कोई भी दिन शेष नहीं मिलेगा आपको जैसे 1 जनवरी को डेट निर्धारित करना है तो 1 जनवरी के पहले हम कुछ भी नहीं मान रहे, यानी कि 0 दिन है। तो इस तरह से जो जनवरी का कोड निर्धारित किया गया है वो 0 हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा जनवरी का कोड 0 क्यों होता है। ठीक है, यानी कि सबका कोड हम लोग निश्चित कर लेंगे तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अगर हम 1 फरवरी की बात करते हैं तो 1 फरवरी के पहले जनवरी में कुल कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो 31 में हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 चौक 28, 29, 30, 31, 3 शेष बचेगा। यानी शेष कितना बच रहा है? शेष 3। तो फरवरी में 3 शेष बच रहा है। तो फरवरी में जो विषम दिन होते हैं वो 3 हो जाएंगे। देखिए कितना आसान है, यानी कि विषम दिन का कैलकुलेशन या गणना। और अगर हम मार्च की बात करते हैं तो मार्च में आप ध्यान से देखिए, 1 मार्च की अगर हम बात करेंगे तो 3 विषम दिन तो फरवरी में आ गया, लेकिन फरवरी के 28 दिन को भी हम काउंट करते हैं तो 28 दिन में कोई भी दिन शेष नहीं बचता है। 7 चौक 28, 0 दिन शेष बचता है। तो ये 3 ऐसे ही उतर जाता है। तो अगर आप देखेंगे फरवरी और मार्च ये दोनों कैलेंडर भी दोनों महीने का जो कैलेंडर होता है हर साल बराबर आपको मिलेगा। अब हम अगर बात करें अप्रैल की तो देखिए मार्च तक 3 दिन शेष हो गया और मार्च का भी महीना बचा हुआ है। तो मार्च में कुल 30 दिन होते हैं जिसमें 2 दिन शेष होता है। जैसे 30 में अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 चौक 28, 29, 30, 2 दिन इसमें शेष बचेगा। तो 3 में 2 आप ऐड कर दीजिए। मार्च का महीना 31 दिन का होता है। मार्च का जो महीना होता है वो कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। तो जब 31 दिन का मार्च का महीना होता है तो 7 चौक 28, 29, 30, 31, 3 दिन इसमें भी शेष बचा। और जब 3 दिन इसमें भी शेष बचा, 3 दिन पहले से चला आ रहा था, 3, 3, 6। इसी तरह से आगे के आप कोड इसी तरह से आप निर्धारित कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कहीं पे कोड 8 आ जाए तो आप 7 से भाग दे दीजिए, उसका 1 हो जाएगा। और कहीं 9 आ जाए तो 7 से भाग देंगे तो उसका कोड 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा बेसिक्स है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आप ध्यान से देखें, जुलाई का भी कोड इसी तरह से निर्धारित करेंगे तो 6 आ जाएगा। मई का कोड 1 आ जाएगा, जून का कोड 4 आ जाएगा, अगस्त का कोड 2 आ जाएगा। ठीक है, सितंबर ध्यान से देखें, सितंबर में पहला जो लेटर है वो यस है और देखने में कैसा दिखता है? 5 की तरह से दिखता है। तो इस तरह से सितंबर का जो कोड होगा वो 5 हो जाएगा। अक्टूबर देखिए देखने में कैसा लगता है? वो पहला लेटर 0 लगता है तो अक्टूबर का कोड 0 हो जाएगा। नवंबर को 9 से आप समझिए, नवंबर 9 से मैच करता है तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो नवंबर का कोड जो है वो 3 हो जाएगा।
दिसंबर की बात अगर हम करेंगे तो दिसंबर का कोड आप याद कर लीजिएगा, दिसंबर का कोड कितना हो जाएगा 5। बाकी इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी मैंने बताया है कि कैसे ये कोड निकाला जाता है, तो आप उस वीडियो को भी ध्यान से देख सकते हैं। बाकी तरीका यही है, इस तरीके से आप सारा ये कोड निकाल सकते हैं। तो इस तरह से महीने का कोड आप निकाल लिए, और जब आप महीने का कोड निकाल लेंगे तो कैलेंडर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए हम कैलेंडर में सबसे पहले मंथ का ही कोड आपको बता रहे हैं। अब लीप ईयर का अगर हम बात करें तो जब लीप ईयर आ जाता है तो एक दिन बढ़ जाता है। आप ऐसे समझिए, लीप ईयर बढ़ता कब है, 29 तारीख, यानी कि फरवरी 28 की होती है, और फिर अगर लीप ईयर आ गया तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी फरवरी 29 की हो जाती है। तो उसी दिन से आगे सब एक दिन बढ़ जाता है। तो अच्छा ये है कि आप इसमें एक माइनस कर दें, तो 3 में से एक भाई एक एक सब बढ़ जाएगा, तो हम पहले ही इसमें एक माइनस कर दे रहे हैं। अगर कोड निकालना है तो यहाँ फरवरी का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये देखिए जनवरी का कोड 0 है, 0 कहिए या 7 कहिए, एक ही बात है। तो जनवरी का कोड 0 है या 7 है, तो 7 में से एक कम करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो अब आप ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हो गया। तो लीप ईयर के लिए जनवरी का कोड 6, फरवरी का कोड 2 निर्धारित कर दीजिए, और साधारण वर्ष के लिए मैंने पहले ही बता दिया। तो ये अगर आपको मंथ का कोड याद हो गया है तो आप कैलेंडर सीखने की शुरुआत कर दिए हैं। अब चलिए इसके आगे ध्यान से देखें किसका किसका कोड बराबर है। तो आप यहाँ देख रहे हैं जनवरी का कोड और अक्टूबर का कोड, जनवरी का कोड और अक्टूबर का कोड ये दोनों बिल्कुल सेम हैं। इसका मतलब ये कि किसी भी साधारण वर्ष में अगर हम जनवरी का कैलेंडर देखें और अक्टूबर का कैलेंडर देखें तो दोनों बिल्कुल मैच कर जाएंगे। यानी कि 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। देखिए एकदम वैज्ञानिक कैलकुलेशन है इसमें। अगर आप इसके बेसिक्स को समझ जाएंगे तो आप पूरा कैलेंडर समझ जाएंगे, पूरे कैलेंडर की समझ आपको बहुत ही अच्छे से विकसित हो जाएगी। इसके लिए पहले आप एक कैलेंडर अपने पास जरूर रखिएगा और वहाँ से डेट मैच कराते रहिएगा, तो आप बहुत आसानी से सीखने वाले हैं और बहुत ही इंजॉय करेंगे आप कैलेंडर को। अगर आप इसको पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए अब आप बताइए कि अब कौन कौन से मंथ के कैलेंडर बराबर होंगे। चलिए देखिए फरवरी कितना है, 3 है, तो फरवरी का कैलेंडर, मार्च का कैलेंडर और नवंबर का कैलेंडर, जिसके जिसके कोड 3 है उसकी पहली तारीख को अगर सोमवार है तो सबके पहली तारीख को सोमवार आएगा, यानी कि सारे दिन ऐसे बराबर आते जाएंगे। अब यहाँ पे फरवरी में 28 है तो 29-30 नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, 28 तक बराबर आएगा, ठीक है। और अप्रैल का कोड क्या है, 6 है, तो अप्रैल किसके किसके बराबर होने वाला है, 6 कोड अप्रैल का है, और जुलाई का भी कोड कितना है, 6। तो अप्रैल और जुलाई ये दोनों बिल्कुल समान होंगे। किसी भी साधारण वर्ष में अप्रैल का मंथ और जुलाई के मंथ का कैलेंडर बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। अब अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, फरवरी का कोड क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो एक कम कर देते हैं, इसलिए भी एक कम करते हैं कि लीप ईयर में जनवरी मंथ में लीप ईयर का जो शुरुआत होती है वो 29 फरवरी के बाद से होती है, ठीक है। तो 29 फरवरी के बाद एक एक दिन बढ़ते हैं, तो 29 फरवरी के पहले लीप ईयर की संख्या 1 कम होती है, तो इसी वजह से 1 माइनस कर दिया जाता है। तो इसको भी समझना कोई कठिन नहीं है। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2004 की बात करें तो 2004 तो लीप ईयर है, लेकिन 1 जनवरी उस लीप ईयर को प्रभावित नहीं कर पाएगा, लेकिन 1 मार्च प्रभावित करेगा, बस इतना सा बात है। तो लीप ईयर का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता चल जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगर लीप ईयर की बात करें तो कौन कौन से महीने सेम होने वाले हैं इसको देखा जाए। तो जब लीप ईयर की बात करेंगे तो लीप ईयर देखिए जनवरी 6 हो गया, तो जनवरी का मंथ और कौन सा 6 है, जनवरी 6 है, अप्रैल 6 है, जनवरी अप्रैल, और क्या 6 है, जुलाई 6 है। अब देखिए जनवरी अप्रैल और जुलाई, और तो कोई 6 नहीं दिख रहा है, तो जनवरी अप्रैल और जुलाई अगर लीप ईयर है तो जनवरी का महीना, अप्रैल का महीना और जुलाई का महीना, इन तीनों महीने का जो कैलेंडर है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 अप्रैल को सोमवार पड़ेगा और 1 जुलाई को भी सोमवार पड़ेगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर 15 जनवरी को सोमवार है तो 15 अप्रैल को भी सोमवार होगा और 15 जुलाई को भी सोमवार होगा, हर डेट मैच करेगा। अगर 23 जनवरी को जो है कोई भी डेट हो, रविवार है तो 23 अप्रैल को रविवार होगा और 23 जुलाई को रविवार होगा, यानी कि वो बिल्कुल मैच करने वाला है, ठीक है। चलिए और क्या क्या मैच करेगा,
यहाँ पे देखिए फरवरी का कोड 2 हो गया, और अब किसका कोड 2 है? अगस्त का कोड 2 है। ठीक है, तो फरवरी और अगस्त, लीप ईयर में फरवरी का और अगस्त का ये दोनों कैलेंडर सेम हो जाता है। तो इसको आप क्या करिए, नोट करते जाइएगा, और इसको अगर आप समझ लेते हैं तो नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है, एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन बना के आएंगे। ठीक है, चलिए अब तो ये हो गया महीने का कोड। महीने का कोड पता होने से आपको चेंज इन मंथ में, अगर यानी कि मंथ में चेंजिंग किया जाता है तो वहाँ इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम बहुत आसानी से लगा लेंगे। अब हम इसको समझते हैं। ये जो मेरा चक्र बना हुआ है, ये चक्र क्या कहता है? ये चक्र ये कहता है कि अगर एक दिन शेष है तो उस दिन को सोमवार माना जाएगा। ठीक है, 2 दिन शेष है तो मंगलवार, 3 दिन शेष है तो बुधवार, यानी कि जितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 3 डेज एक्स्ट्रा आ गए हैं तो बुधवार हो जाएगा, 4 दिन एक्स्ट्रा आ गए हैं तो बृहस्पतिवार, 5 के लिए शुक्रवार, 6 के लिए शनिवार। ये कोड निर्धारित कर दिया गया है। अब आप इसको समझिए, जैसे मान लीजिए बुधवार में से अगर आपसे कोई कहे कि बुधवार के पहले 5 दिन, तो बुधवार के पहले 5 दिन, तो बुधवार में से 5 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो बुधवार के पहले 5 दिन कौन सा दिन होगा? ध्यान से देखा जाए, एक पहले की बात कर रहा है तो 1 2 3 4 5, तो बुधवार के पहले 1 2 3 4 5 दिन पहले कौन सा दिन था? शुक्रवार था, तो यहाँ पे आ गया फ्राइडे। और 5 दिन पहले कहा जाए या फिर 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप 2 जोड़ दीजिए। बुधवार में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखें, बुधवार में 2 जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, फिर क्या आ जाएगा? फ्राइडे आ जाएगा। यानी कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ हमें मिल गई है, बहुत ही मज़ेदार चीज़, कि अगर हम बुधवार में 5 घटाते हैं तो फ्राइडे आता है। तो 5 घटाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो 5 न घटा करके 2 जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या जोड़ना है? इन दोनों का योग 7 आना चाहिए बस, क्योंकि टोटल 7 डेज होते हैं, तो इस वजह से जो है इन दोनों का योग 7 आ जाए तो आप प्लस और माइनस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार में से 6 घटा दीजिए। अब बताइए, बृहस्पतिवार में से 6 घटाने पर जो डेट मिलेगा, घटा के चेक कर लेते हैं क्या मिलेगा। बृहस्पतिवार में से 6 माइनस करिए, यानी कि बृहस्पतिवार के पीछे 6वां दिन कौन सा है? तो 1 2 3 4 5 6 शुक्रवार आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है? ये भी देखिए फ्राइडे आ गया। तो बृहस्पतिवार में से 6 दिन माइनस करेंगे तो फ्राइडे आ रहा है। तो उससे अच्छा है कि यार हम एक दिन जोड़ क्यों नहीं देते हैं? 6 माइनस करने से अच्छा है कि 1 जोड़ देते हैं, 6 एक साथ हो जाएगा, तो इस डेट को भी देखिए फ्राइडे आ जाएगा। कितना आसान है, बहुत ही आसान है एकदम, ये साइंटिफिक कैलकुलेशन है। अगर आप इसे सीखते हैं, पूरा वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो आप कैलेंडर बहुत बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। आप इसको कंटिन्यू किए रहिए। ठीक है, अब इसकी हम और बहुत सारी प्रैक्टिस कराने वाले हैं। अभी तो बस केवल ऐसे शुरुआत मैंने किया है कि ये ऐसा हो सकता है, आप भी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए सोमवार है, सोमवार में हमें 5 आगे बढ़ना है। सोमवार में अगर 5 प्लस करना है तो 5 प्लस करने से अच्छा है कि सोमवार में 2 माइनस कर दें। जैसे 5 प्लस करना है तो 1 2 3 4 5, शनिवार आ गया, तो सोमवार में से 5 जोड़ेंगे तो शनिवार आएगा। तो इससे अच्छा है कि हम पीछे चलें, 2 माइनस कर दें। जैसे सोमवार में 5 प्लस करेंगे तो शनिवार आएगा, 2 माइनस करेंगे तभी क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। तो ये प्लस और माइनस का जो कैलकुलेशन है, इसे आप थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। बहुत ही आसान है, कुछ भी कठिन इसमें नहीं है। अब चलिए हम शुरू करते हैं शताब्दी कोड के बारे में। ध्यान से देखें, शताब्दी कोड की अगर हम बात करते हैं तो सन 1600 ईस्वी का जो कोड निर्धारित किया गया वो 6 था। 1600 ईस्वी यानी कि जो सन शताब्दी वर्ष में किससे डिवाइड करते हैं? शताब्दी वर्ष में 400 से डिवाइड करते हैं। कोई भी शताब्दी वर्ष है 400 से भाग दीजिए। अगर ये इसमें शेष 0 आ जाए, शेष कितना आ जाए? 0 आ जाए, तो इसका जो कोड होगा वो 6 हो जाएगा। और अगर शेष 100 बचता है, ध्यान दीजिएगा, तो अगर शेष 100 बचता है तो इसमें से 2 कम कर दीजिए, 4, शेष 200 बचता है, ये कोड है। अगर शेष 200 बचता है तो कोड 2, और शेष अगर 100 बचता है तो कोड 0। देखिए कितना आसान है, 2 2 2 कम कर दीजिए। 1700 में 400 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 100 शेष बचेगा। और 100 शेष के लिए 4, यानी कि 1700 के लिए कोड क्या निर्धारित किया गया है? 4। 1800 के लिए 2, और 1900 के लिए कोड क्या निर्धारित किया गया है? 1900 के लिए 0। अगर 100 शेष बचेगा, आप भाग दे करके देख लीजिए। ठीक है, सॉरी 300,
300 शेष बचता है। 100, 200, 300। तो 1900 में 400 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 300 शेष बचेगा। और जब 300 शेष बचे तो इसके लिए कोड 0 हो जाएगा। अब आप किसी भी शताब्दी वर्ष का कोड निकालना चाहते हैं तो क्या करिए? 400 से भाग दे दीजिए, ठीक है। और जब 400 से भाग दे देंगे शेष कितना बचेगा? अगर शेष 0 बचता है तो उसके लिए कोड 0 निर्धारित कर दीजिएगा। शेष 100 बचता है तो कोड क्या निर्धारित कर दीजिएगा? 4। और शेष 200 बचता है तो कोड क्या निर्धारित कर देंगे? 2। और शेष 300 बचता है तो कोड क्या निर्धारित कर देंगे? 0 निर्धारित कर देंगे। देखिए कितना आसान है। अब आप ऐसे समझिए, अगर हम 2000 की बात करें, सन 2000 की, तो इसे 400 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कटने वाला है। जब पूरा पूरा कट जाएगा, शेष 0 बचेगा, तो 2000 के लिए कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सन 2000 के लिए कोड 6 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2100 की बात करें, 2100 की बात करें तो 2100 में 100 शेष बच जाएगा। 400 से भाग देंगे, 100 शेष बच जाएगा। और 100 शेष बच जाएगा तो इसके लिए कोड क्या हो जाएगा? इसके लिए 4 हो जाएगा। 2200 के लिए कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2300 के लिए कोड 0 हो जाएगा। फिर 2400 के लिए कोड 6 हो जाएगा। तो ये ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है। और अगर कोई वर्ष शताब्दी वर्ष न होकर के कोई साधारण वर्ष दिया रहता है और वहाँ पे लीप ईयर आपको निकालना रहता है, तो ऐसे समय में आप 4 से भाग दे देते हैं। अगर वो सन 4 से कट जाता है तो वो लीप ईयर हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हम बात करें 1980 की, तो 80 सन 80, तो 1980 है तो आप लास्ट 2 में 4 से भाग दे दीजिए। पूरे में दे सकते हैं बट आप यहीं पे 80 में 4 से भाग दे दीजिए। तो जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 20। अब ये 4 से पूरा पूरा कट गया, शेष कितना बचेगा? 0 बचेगा। इसका मतलब 1980 कैसा वर्ष हो जाएगा? 1980 लीप ईयर हो जाएगा। तो किसी भी साधारण वर्ष में अगर हम 4 से भाग देते हैं, अगर वो पूरा पूरा कट जाता है तो वो लीप ईयर होता है। और लीप ईयर में फरवरी 29 की हो जाती है और जनवरी का कोड 6 हो जाता है, फरवरी का कोड 2 हो जाता है। तो ये हो गया लीप ईयर की बात। और लीप ईयर की शताब्दी की बात का, लीप ईयर की अगर शताब्दी है तो उसका कोड 6 हो जाता है। तो बस इतना सा ही आपको काम करना है और कोई भी एक्स्ट्रा आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान है और बिल्कुल इसके जो कैलकुलेशन है वो सब वैज्ञानिक आधार पे हैं। इसलिए आप इसको खूब ध्यान से सीखें। अब आगे देखिए, जैसे आज कितनी तारीख है? आज का जो डेट है वो है 5 अक्टूबर 2022। आज की जो डेट है 5 अक्टूबर 2022। आज कौन सा दिन है? बुधवार है। ध्यान से देखें, 5 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन है? बुधवार है। तो हम अब ये निकाल के बताएंगे आपको कि 5 अक्टूबर 2022 को बुधवार ही होगा। अब इसको ध्यान से देखें। जैसे 5 अक्टूबर, तो इसमें हम टोटल ऑड डेज निकालते हैं, ठीक है? कितने विषम दिन हैं या एक्स्ट्रा डेज। तो अक्टूबर मंथ में एक्स्ट्रा, अगर हम एक्स्ट्रा की बात करेंगे तो 5 दिन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे आप 5 लिख लीजिए। अक्टूबर मंथ की अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर मंथ के लिए कोड जो बनाया गया है, अक्टूबर मंथ का कोड क्या है? वो 0 है। धन 2022, तो 2000 के लिए कोड क्या निर्धारित है? 2000 के लिए कोड 6 है, तो 2000 के लिए कोड 6 लिख दीजिए। और 22 साल में 22 एक्स्ट्रा दिन हो जाते हैं, यानी कि जितने साल होते हैं उतने साल एक्स्ट्रा दिन हो जाते हैं और लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है? तो 22 एक्स्ट्रा दिन हो गया। और 22 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं ये हमें काउंट कर लेना है। तो 22 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? 22 वर्ष में 22 को 4 से भाग दे देना है। 22 को 4 से भाग दे देना है। 4 पचे 20, ठीक है? तो इससे से कोई मतलब नहीं। 4 पचे 20, 4 से भाग देंगे तो 5 लीप ईयर आ जाएगा। तो 5 से आप 5 आप जोड़ दीजिए और टोटल को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि कितने एक्स्ट्रा डेज हैं। तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो 6 5 11, ठीक है? 11 और 22 33, और 33 और 5 33 5 38, यानी कि सबको हम जोड़ लेते हैं तो आ जाएगा 38/7। अब 7 से 38 में भाग दे दीजिए तो 7 पचे 35, ठीक है? 8 में से 5 जाएगा 3, ये कट जाएगा, ठीक है? अब जो है शेष कितना बच रहा है? शेष 3 आ रहा है। और अगर शेष 3 बचता है तो 3 शेष के लिए क्या निर्धारित किया गया है? बुधवार निर्धारित किया गया है। तो देखिए बुधवार,
कितना आसान है। यानी कि ये जो बुधवार है, बुधवार आ गया। हमको तो पहले से पता था ना कि 5 अक्टूबर को बुधवार है, तो जब 5 अक्टूबर को बुधवार है तो हमारे जो कैलकुलेशन है क्या उसके आधार पे भी आ रहा है बुधवार, तो आ गया। इसका मतलब अब आपको क्या काम करना है, जितने एक्स्ट्रा डेज हैं बस उनको काउंट कर लेना है, 7 से भाग दे देना है। अब एक्स्ट्रा डेज कहाँ कहाँ से बन सकता है उसी को हमें खोजना है। जैसे 5 अक्टूबर में 5 दिन एक्स्ट्रा हम मान लेते हैं। अक्टूबर का जो कोड है वो क्या है, 0 है, ठीक है। 2022 की अगर हम बात करते हैं तो 2000 के लिए कोड क्या निर्धारित किया गया है, 6, और 22 में कुल कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 22, एक साल में एक संपूर्ण वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई वर्ष, आप यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे हम 22 क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, ध्यान दीजिएगा सोमवार, अगर 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा, तो ये हो जाएगा मंगलवार। तो यानी कि इसमें एक जोड़ दें, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, एक साल बीतने पर एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। और अगर लीप ईयर है, जैसे मान लीजिए अगर ये 2000 होता तो ये फरवरी 29 की होती तो एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाता, तो यहाँ +2 कर देते हैं, ठीक है। तो पहले आप साधारण वर्ष का समझिए, हर साल कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो 22 वर्ष में कुल कितने दिन एक्स्ट्रा हुए होंगे, 22 वर्ष में कुल 22 वर्ष एक्स्ट्रा हो गए होंगे। हर साल एक दिन एक्स्ट्रा होगा तो 22 साल में 22 वर्ष एक्स्ट्रा हो जाएगा। और अगर ये लीप ईयर होता तब 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इसीलिए लीप ईयर को काउंट कर लेते हैं। तो जितने लीप ईयर रहेंगे उतना आप और जोड़ दीजिए, तो कितने लीप ईयर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 22 में कितने लीप ईयर हो जाएंगे, तो 4 से आप भाग दीजिए। जैसे सन 4 जो है वो लीप ईयर रहा होगा, 8 लीप ईयर रहा होगा, ठीक है ना, 12 लीप ईयर रहा होगा। तो इस तरह से कितने लीप ईयर होंगे, 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। किसको, 22 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। जब 22 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 5 = 20, 5 लीप ईयर आ जाएगा। अब इन सबको काउंट करके 7 से भाग दे दीजिए, सबको जोड़ लीजिए, 7 से भाग दे दीजिए। और जब आप 7 से भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना शेष बच रहा है। तो जितना शेष बचेगा वही जितना शेष बचेगा उसके लिए हम कोड पहले से निर्धारित कर लिए हैं कि 3 के लिए बुधवार निर्धारित किया गया है, तो ये हो जाएगा बुधवार। तो देखिए कितना आसान है। पहले इसकी समझ को विकसित कर लीजिए। आप कोई भी तिथि आपको दिया जाए आप तुरंत बता देंगे कि उस डेट को कौन सा दिन था। क्योंकि अक्टूबर मंथ की बात हो रही है तो हम लोग रविवार को गांधी जयंती मनाए थे अपने अपने स्कूलों में, ठीक है। तो जब आप अपने स्कूल में रविवार को गांधी जयंती मनाए थे यानी कि 2 अक्टूबर 2022 को, अब हम इसी डेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी डेट हमें पता है, तो पहले जो डेट पता हो उस पर आप काम कर लीजिए। तो 2 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा, तो अब देखिए 2 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा। अब इसके लिए क्या करिए, 2 अक्टूबर 2022 के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 की जगह पर 2 आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी कहीं कोई अंतर नहीं होगा। अब अगर हम जोड़ेंगे तो अब आप ध्यान से देखिए, इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 8 हो गया, 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 5 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और 7 × 5 = 35, और 7 × 5 = 35 पूरा पूरा कट गया। एक्स्ट्रा डेज कितना आ गया, 7 × 5 = 35, शेष कितना आ गया, शेष इसमें 0 आ गया। अरे भाई 35 में अगर हम 7 से भाग देंगे, 7 × 5 = 35, शेष कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब शेष 0 आ जाएगा तो 0 के लिए क्या कोड निर्धारित किया गया है, आप ध्यान से देखें, 0 के लिए रविवार निर्धारित किया गया है। तो 2 अक्टूबर 2022 को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। कितना आसान है इस तरह से कैलकुलेशन करना। अब 2 अक्टूबर की अगर बात चल रही है तो हम गांधी जी का जन्म कब हुआ था इसको निकालने की कोशिश करते हैं। यानी कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया है, 2 अक्टूबर। अब यहाँ 2022 की जगह पर क्या हो जाएगा, 1869। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था जिस दिन महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता जी पैदा हुए थे। अब अगर हम बात करें 2 अक्टूबर की तो 2 के लिए तो कोड 2 ही रहेगा, अक्टूबर का कोड क्या है, 0 ही रहेगा। 1869 की अगर हम बात करते हैं तो 1800 के लिए कोड कितना निर्धारित किया गया है, 1800 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1800 को अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं
तो 200 बचेगा। इसके लिए कोड कितना हो जाएगा, 2 निर्धारित किया गया है। तो अब 6 की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। और 69 है ना, तो अब 22 की जगह पर क्या आ जाएगा, 69 आ जाएगा। चूंकि 1869, तो 1800 से कितना ज़्यादा हुआ, 69 ज़्यादा हुआ। और हर साल एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 69 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 69 एक्स्ट्रा होंगे। लेकिन उसमें लीप ईयर भी तो आए होंगे। तो लीप ईयर की अगर हम बात करेंगे तो कितने लीप ईयर आए होंगे, तो आप ध्यान से देखें, 69 में हम किससे भाग देने वाले हैं, 4 से भाग देने वाले हैं। तो अगर हम 69 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 4 सते 28। इसका मतलब 17 जो है 17 लीप ईयर आ जाएगा। 69 में 4 से भाग दीजिए, पता चल जाएगा कितने 4 साल वाले वर्ष हैं। तो 17 जो है वो लीप ईयर आ गया। तो आप यहाँ पे 17 ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब हम आपको ये बताएंगे कि ये कैलकुलेशन और आसान कैसे किया जाए। अभी तक तो हमें सिर्फ ये पता है कि हम इसको जोड़ लेते हैं, 7 से भाग देते हैं, शेष कितना आ जाता है। तो जोड़ना कैसे आसान किया जाए उसको आप ध्यान से देखें। जैसे ये 2 है, ये 2 है, ठीक है, 4। अब आप ऐसे समझिए, ये 69 है ना, अगर ये 7 के टेबल में आ जाए 69, जैसे ये 70 हो जाता तो उसको छोड़ देते, क्योंकि 7 से पूरा कट जाएगा, वहाँ से शेषफल कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आप ऐसा करिए, 17 से इसको ले लीजिए, तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। धन 1 इससे ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 16/7। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब इसको हमें लेना ही नहीं है। अब ये 16 हो गया और ये 4 हो गया, कितना हो जाएगा, 20/7 हो जाएगा। और जब 20/7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 6 20, शेषफल कितना बचेगा। आप 20 में 7 से भाग दीजिएगा, 7 दूनी 14, 6 शेष बचेगा। तो शेष कितना आ गया, 6 आ गया। और 6 शेष के लिए क्या कोड निर्धारित किया गया है, शनिवार निर्धारित किया गया है, शनिवार। अब बताइए महात्मा गांधी किस दिन पैदा हुए थे, तो महात्मा गांधी शनिवार को पैदा हुए थे। देखिए कितना आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और कैलेंडर जितना आसान कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम उसके बेसिक्स को नहीं समझना चाहते हैं, हम जानना ही नहीं चाहते कि जनवरी फरवरी के कोड ये क्यों हैं। अगर आपको ये पता चल जाए जनवरी फरवरी के कोड ये क्यों आते हैं, तो हमें मंथ का कोड पता चल जाएगा। और अगर डेज की बात करेंगे तो जितना डे रहता है उतना एक्स्ट्रा दिन रहता है, और साल जितना साल रहता है उतना एक्स्ट्रा साल रहता है। ठीक है, और बस केवल लीप ईयर को काउंट करना होता है और शताब्दी वर्ष के कोड को देख लेना रहता है। इतना आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। लीप ईयर का थोड़ा सा अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब ये बताइए, हमारा देश स्वतंत्र किस दिन हुआ था, भारत को आज़ादी किस दिन मिली थी। क्या आपने कभी सोचा कि हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। उस दिन कौन सा दिन था, इसको चलिए हम लोग आज निकालते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो 15 अगस्त 1947 की अगर हम बात करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, 15 और अगस्त के लिए कोड क्या निर्धारित किया गया है। अगस्त के लिए कोड जो निर्धारित किया गया है वो 2 है, और 1900 के लिए कोड 0 होता है। 47 के लिए 47 वर्ष है, तो 47 वर्ष में कितना एक्स्ट्रा दिन होंगे, 47 एक्स्ट्रा दिन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बात आती है कि 47 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, तो 47 वर्ष में 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44, ठीक है, 11 लीप ईयर आ जाएगा। कितना लीप ईयर आ जाएगा, आप 47 में 4 से भाग देंगे तो 11 चौक 44, ठीक है ना, 3 शेष बचेगा, इससे कम शेष बचेगा, यानी कि 11 लीप ईयर आ जाएगा। और सबको किससे डिवाइड कर दीजिएगा, सबको 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, अब जब 7 से डिवाइड करेंगे आप ध्यान से देखें, अब ये 15 है ना, आप ऐसे करिए, 7 दूनी 14, 1 15, तो यहाँ 1 एक्स्ट्रा हो गया, ये 2 धन 2, ये 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये 47 है, अब ये 49 बन सकता है, बट ये अगर 2 दे दें तो ये क्या हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो हमें क्या नहीं लिखना है, जो 7 से कट जाए उसको नहीं लिखना होता, इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब यह जोड़ने की क्रिया से बाहर हो गया, जो भी 7 से कट जाए वो जोड़ने की क्रिया से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ बचा कितना, 2 1 3 यहाँ मिला और 9 यहाँ मिला, तो 9 2 11 और 1 12, कुल कितना हो जाएगा 12। 12 में 7 से भाग देंगे तो 7 1 कम 7, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा, 7 1 कम 7, 5 12, कितना जितना जोड़ने पे यानी कि 5 जोड़ने पे यानी कि 5 शेष बचेगा।
तो शेष 5 हो जाएगा। और शेष 5 के लिए क्या निर्धारित किया गया है? शुक्रवार निर्धारित किया गया है, शुक्रवार। तो बहुत अच्छी बात है, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? शुक्रवार के दिन आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। अब आप हमें बताइए, हमारा देश 26 जनवरी 1950 यानी कि जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर इसका करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक टॉपिक मैं और बता दूं लीप ईयर से संबंधित। जैसे अगर हम बात करें 26 जनवरी 1980 लीप ईयर है, तो 26 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था? तो 26 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था? आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 26 जनवरी की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा 26, चूंकि 1980 कैसा वर्ष है? लीप ईयर है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और लीप ईयर में जनवरी का जो कोड होता है वो क्या होता है? 6 हो जाएगा। 1900 का कोड तो 0 होता है, और 80 का कोड 80 साल में 80 एक्स्ट्रा दिन हो जाते हैं। और 80 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो 20 चौक 80, 20 लीप ईयर हो जाएंगे। तो आप 20 कर लीजिए, 4 से भाग दे दीजिएगा, पता चल जाएगा। और आप किससे डिवाइड कर दीजिए? 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको लगाने के लिए आप ध्यान से देखिए, जैसे ये 7 है तो 7 त्रिक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। अब 26 जोड़ने से अच्छा है कि 5 जोड़ा जाए। 7 त्रिक 21 हो गया, और 21, 5, 26 होता है। अब ये देखिए 6 है, तो 6 आप ऐसे लिख लीजिए। 0 है तो 0 को छोड़ दीजिए। 80 है ना, तो 80 को क्या किया जाए? 80 और 20 100 है, जाने दीजिए। आसान है तो छोड़ दीजिए, मतलब कैलकुलेशन हमारा आसान होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 80 और 20 100 हो गया है, तो 100 6 5 11 कितना हो जाएगा? 111 में 7 से आप भाग दे दीजिए। और जब 111 में 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 7 1 कम 7, 7 4 11 और 1, 7 5 35, 35 और 5 1 6, 6 जो है 41 होता है। तो शेष कितना बच रहा है? शेष जो है वो 6 बच गया। और जब शेष 6 बच गया तो शेष 6 के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया गया है? तो 26 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था? शनिवार था। कितना आसान है, 26 जनवरी 1980 को शनिवार था। लेकिन अब यहाँ पे जनवरी का कोड 0 नहीं रखा गया है, जनवरी का कोड क्या रख दिया गया है? 1 कम करके रखा गया है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि 26 जनवरी 1980 को शनिवार था, तो 15 अगस्त 1980 को क्या होगा? तो 15 अगस्त 1980 को आप आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमा सकता है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन ये कह दे कि 26 जनवरी 1980 को शनिवार नहीं था, क्वेश्चन में गलत आंसर कर दे कि 26 जनवरी 1980 को सोमवार था। क्या था? सोमवार था। तो 15 अगस्त 1900 ठीक है, 15 अगस्त 1947 को निकाल लेते हैं, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? अगर 26 जनवरी 1980 को सोमवार था जबकि शनिवार है, सही तो यही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको काल्पनिक दिन दे दे, ठीक है, एक्चुअल दिन जो वास्तविक दिन है वो न दे, शनिवार तो वास्तविक दिन है। हम इन्हीं दोनों पर एक आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं जो बहुत ही कारगर कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप इसको ध्यान से समझिए। जैसे अगर आपसे कह दे कि 26 जनवरी 1980 को शनिवार न दे करके क्या दे दे? सोमवार था, ठीक है। और आपसे ये कहे कि भारत कब आज़ाद हुआ था, ऐसे क्वेश्चन बना करके दे दे, तो ठीक है, इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन देखिए कितना मज़ेदार है, आप इसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो 26 जनवरी 1980 को शनिवार था, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो हम दोनों के वास्तविक दिन निकाल लेंगे। तो 15 अगस्त 1947 का वास्तविक दिन क्या था? शुक्रवार था, वास्तविक दिन। हम इसी फार्मूले से दोनों काम कर लेंगे, ठीक, दोनों के वास्तविक दिन निकाल लेंगे। अब ये तो है काल्पनिक दिन, ये क्या है? काल्पनिक दिन है। 26 जनवरी 1980 को सोमवार, ये काल्पनिक दिन है, ये सही नहीं है, सही तो शनिवार है। अब शनिवार में कितना जोड़ने पर सोमवार आएगा ये देखा जाए। तो शनिवार में कितना जोड़ दें? शनिवार, रविवार और सोमवार। तो शनिवार +2 करने पर क्या आ रहा है? सोमवार आ रहा है। तो यहाँ +2 करने पर क्या मिल जा रहा है? सोमवार मिल रहा है। तो अब आप बताइए 15 अगस्त 1947 को अगर
क्या रहे, यहाँ पे शुक्रवार है ना, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है, तो इसी तरह से डेट वहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 कर देंगे, तो शुक्रवार में +2 कर देंगे तो शनिवार और रविवार, तो इसका काल्पनिक दिन क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, रविवार। तो अगर 26 जनवरी 1980 को सोमवार माना जाएगा तो 15 अगस्त 1947 को क्या माना जाएगा, रविवार मान लिया जाएगा। इसमें 2 जोड़ रहे हैं तो हम इसमें भी 2 जोड़ देंगे। कितना आसान है, बहुत ही इजी है ना। अगर एक डेट दे करके काल्पनिक दिन दे देता है, ठीक है, काल्पनिक दिन हमेशा सही नहीं होता है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो काल्पनिक दिन तो हम वास्तविक दिन तो निकालना जानते ही हैं, तो वास्तविक दिन निकाल लेंगे। कितना डिफरेंस है, तो जितना डिफरेंस है वही डिफरेंस हम ऊपर भी मेंटेन कर देंगे, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया रहेगा उसमें भी वही डिफरेंस मेंटेन कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हम कितने तरह के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से कई सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो कैलेंडर संबंधित जितनी भी समस्या है वो समस्या ही आज सॉल्व हो गई। कोई भी दिन पूछा जाए आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बताइए कि आपका जन्मदिन कब हुआ था। सभी लोग अपना अपना जन्मदिन, एक पेपर निकालिए और एक पेन उठाइए और सभी लोग अपना अपना जन्मदिन निकाल लीजिए। बच्चों आप ध्यान से देखें, अगर हम बात करें कि कैलेंडर में कितने तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तो कैलेंडर में बेसिकली 3 तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, जैसे चेंज इन डेट, चेंज इन मंथ और चेंज इन ईयर। मतलब सबसे पहले डे में चेंज हो जाएगा, दिन में चेंज हो जाता है, या मंथ में चेंज होता है, या ईयर में चेंज होता है। तो सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक शुरू करते हैं, चेंज इन डेट। तो जैसे 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर 2022 को अगर बुधवार है, आज का तारीख मैंने लिखा है, तो 25 अक्टूबर 2022 को क्या होगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, 25 में से 5 घटा देना है, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 में 7 से भाग दे देना है, तो 7 दूनी 14, 6 20। तो इसमें देखना है कितना शेष बच रहा है, तो शेष कितना बच गया, 6 बच गया। तो बुधवार में बस कुछ मत करिए, 6 को जोड़ दीजिए और बुधवार में 6 जोड़ेंगे, या बुधवार में 6 जोड़िए या फिर 1 घटा दीजिए। तो बुधवार में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार। देखिए कितना आसान है। बुधवार में 6 जोड़ने से अच्छा है कि बुधवार में से 1 घटा दीजिए, जो इजी हो जाए। कभी जोड़ना इजी होता है तो कभी घटाना इजी होता है। तो 1 घटाना हो, 2 घटाना हो तो घटा देते हैं, और बाकी ऐड करना आसान होता है। तो जो इजी हो वही वर्क हमें करना है। तो आप कैलेंडर उठा करके देख लीजिए, 25 अक्टूबर को क्या होगा, मंगलवार होगा। बहुत ही आसान है। कितना आसान है, बस केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। जैसे अगर ये आगे का डेट चूँकि पूछा गया था, इस वजह से हमने क्या किया, जोड़ दिया। लेकिन अगर पीछे का डेट पूछा जाए, जैसे 20 जनवरी 2022 को बृहस्पतिवार था, ठीक है, 20 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था, और आपसे कहा जा रहा है 8 जनवरी को बताइए, यानी कि पहले का डेट कह दिया। ये बाद का डेट कहा था, तो बाद वाले में प्लस करते हैं, पहले वाले में घटा देते हैं। बस इतना सा केवल आपको ध्यान रखना है। तो 20 जनवरी 2022 को अगर बृहस्पतिवार था तो 8 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। इसके लिए आप क्या करिए, कुछ नहीं करना, आप इसको घटा देना है। 20 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 12 बचेगा। 7 से आप भाग दे दीजिए, तो 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 5 12, यानी कि शेष कितना बच रहा है, शेष 5 बच रहा है। तो बृहस्पतिवार -5 कर दीजिए, या बृहस्पतिवार में से 5 घटा दीजिए, या तो फिर आप 2 जोड़ दीजिएगा। तो बृहस्पतिवार में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार और शनिवार। तो 8 जनवरी को कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ये किसी भी ईयर के लिए अगर हमें मंथ में चेंज करना है तो बहुत ही आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए कितना आसान हो गया ये टॉपिक समझना, चेंज इन डेट। ये हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल डेट में चेंज करके, ठीक है। अगर मंथ में चेंज कर देता है तो क्या होता है, मंथ में जब चेंज करता है वो और आसान हो जाता है। आप जैसे देखिए 18 मई 2022 को कौन सा दिन था, बुधवार था। तो 18 मई 2022 को बुधवार था, तो आप क्या निकाल लीजिएगा, 18 मई 2022 को बुधवार था, तो आप ये निकाल लीजिए 18 जनवरी। इसमें जनवरी को आधार मानते हैं, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है वो जनवरी को बेस मान करके कोड किया गया रहता है। इसलिए आप जरा सा भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप क्या बेस मानिएगा, जनवरी को बेस मानिएगा। तो 18 जनवरी को क्या हो जाएगा, तो मई से पहले जनवरी आता है ना, तो पहले है तो माइनस करना रहेगा, बाद में रहे तो प्लस करना पड़ेगा। जो यहाँ पे काम किए सेम वही काम। तो 18 जनवरी को हम तो डेट बता सकते हैं, 18 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था। तो मई और जनवरी में जो डिफरेंस है वो कितना है। मई को देखिए, मई का कोड 1 होता है, मई का कोड कितना होता है, 1 होता है, और जनवरी का कोड तो 0 ही है, ठीक है। तो इसमें से 1 माइनस कर दिए। अगर ये बुधवार है तो -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार।
देखिए कितना आसान है, यानी कि 18 जनवरी 2022 को कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। मई का कोड हम देख लेंगे, मई का कोड 1 होता है तो 1 माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि जनवरी का कोड तो 0 होता है, तो मई का कोड 1 होता है, यानी कि मई में 1 दिन बढ़ जाता है। जनवरी अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 मई को मंगलवार हो जाएगा। ऐसे ही 18 मई 2022 को अगर बुधवार है तो 1 कम कर दीजिएगा, तो 18 जनवरी 2022 को दिन पता चल जाएगा। इसी को हमें बेस मानना है। अब क्या करना है, हमें निकालना है 31 दिसंबर। तो क्या दिक्कत है, अगर हमें पता चल जाए 18 जनवरी 2022 को सोमवार है तो अब आप यहाँ आ जाइए। अब 31 की जगह पर आप अभी 31 न निकालिए, अभी आप क्या निकालिए, 18 निकालिए। 18 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, तो 18 दिसंबर 2022 को अगर हम बात करें तो जनवरी और दिसंबर के कोड में कितने का डिफरेंस होता है, 5 का डिफरेंस होता है। दिसंबर का कोड क्या है, आप ध्यान से देखें, दिसंबर का कोड कितना होता है, 5 होता है। तो आगे का डेट अगर कह रहा है, यानी जनवरी पहले है दिसंबर बाद में है, तो जब दिसंबर बाद में है तो इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये मंगलवार है, मंगलवार में कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे। तो मंगलवार में अगर हम 5 जोड़ दें या 2 घटा दें, एक ही बात है, तो 2 घटा देंगे तो मंगलवार में से 2 घटा देंगे तो रविवार आ जाएगा। तो 18 दिसंबर को कौन सा डेट हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। लेकिन ये 18 तारीख को हुआ है ना, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें 31 दिसंबर को बताना है। अब ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया कि 18 दिसंबर को रविवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, तो 31 में से 18 घटा दीजिए, 11 में से 8 जाएगा, 8 9 10 11 3 हो जाएगा, और ये 2 में से 1 जाएगा 1। अब ये 13 हो गया, 13 को 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 एकम 7 6 13, यानी कि यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा डेज आ रहा है। तो 18 दिसंबर को रविवार है, 18 दिसंबर को रविवार है, हमें डेट कौन सा चाहिए, हमें 31 चाहिए। तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, चूँकि 18 दिसंबर पहले है और 31 दिसंबर बाद है, तो बाद वाले में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 6 जोड़ दीजिए, अब ये रविवार है, रविवार प्लस 6 कर दीजिए, रविवार 6 करिए या फिर -1 करिए, तो रविवार में 1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। बहुत ही इजी है। देखिए अगर हमें चेंज इन मंथ निकालना है तो आप यही प्रोसेस यूज करिएगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि 31 दिसंबर की जगह पर आपसे ये कहा जाए कि 10 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, सब कुछ प्रोसेस यही करिएगा, जैसे है वैसे प्रोसेस करना है। अब आपको निकालना है 10 दिसंबर को, तो ये 18 दिसंबर को रविवार है और 10 दिसंबर को यानी कि पहले है। अब ये क्या हो गया, पहले हो गया, पहले का डेट पूछा जा रहा है तो घटा दीजिएगा। तो 18 दिसंबर को कौन सा दिन हो गया, 18 दिसंबर को रविवार आ गया, ठीक है। जब 18 दिसंबर को रविवार आ गया और हमें 10 दिसंबर को चाहिए तो फिर आप घटा लीजिए, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 7 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। अब हमें क्या करना है, इस 1 शेष को घटाना है कि जोड़ना है। तो अगर पहले का दिन पूछा जाए तो घटाना है, बाद का पूछा गया होता तो जोड़ देते हैं। तो चूंकि ये पहले का पूछा जा रहा है तो आप घटा दीजिए, तो 1 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो रविवार में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा, शनिवार। ऐसे भी आप निकालें तो बहुत ही आसानी से देखिए निकल गया। अगर ये 12 तारीख को पूछ लिया होता तब क्या करते हैं, तो 18 12 यानी कि 6 का डिफरेंस होता, तो जब 6 का डिफरेंस होता तो आप रविवार -6 कर देते हैं, तो रविवार -6 कर दीजिए, चाहे 1 जोड़ दीजिए तो सोमवार आ जाता, ठीक है। तो इस पर आप यानी कि मंथ में चेंज कर दें, और अगर इसमें डेट में चेंज कर दे और मंथ में चेंज कर दे, तो दोनों बहुत ही आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। और ईयर में चेंज करता है तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है। तो ध्यान से देखें, चेंज इन मंथ और चेंज इन ईयर, इस तरह के प्रॉब्लम को आप तुरंत लगा सकते हैं। आप क्या करिए, आप जो मूल एक्चुअल जो डेज है उसको निकाल लीजिए, और काल्पनिक डेज कितना पीछे है कितना आगे है वो निकाल लीजिए, और अगर पूछा जाता है आगे का कोई भी डेट तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो चेंज इन ईयर कोई बहुत कठिन नहीं है, इसके लिए आप वीडियो को 1 बार 2 बार देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से ईयर वाला चेंज निकाल लेंगे। बस चेंज इन डेट और चेंज इन मंथ में थोड़ा सा इशू आ रहा था तो उसको भी मैं आपको बता दिया। तो इस तरह से पूरे कैलेंडर में चेंज इन डेट पूछा जाए, चेंज इन मंथ पूछा जाए, चेंज इन ईयर पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आपको एक चीज़ और बता दें कि जैसे लीप ईयर का जो कैलेंडर होता है वो कब रिपीट करता है। तो लीप ईयर वाला कैलेंडर जैसे 2000 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2000
28 में रिपीट होगा। तो इसको नोट करते जाइए। लीप ईयर वाला कैलेंडर कब यूज होता है? लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद यूज होता है। और लीप ईयर के जस्ट पहले वाला कैलेंडर की, अगर जस्ट बाद वाले कैलेंडर की बात करें, यानी कि 2001 की बात करें, तो लीप ईयर के जस्ट बाद, जैसे 2004 की अगर हम बात करें, सपोज 2004 कौन सा है? लीप ईयर है, तो अगला लीप ईयर कब आएगा? 28 साल बाद आएगा। लेकिन अगर हम 2005 की बात करेंगे, यानी कि लीप ईयर के जस्ट अगले साल की बात करें, तो जब लीप ईयर के जस्ट अगले साल की बात करेंगे तो वो 6 साल बाद रिपीट करता है, ठीक है। और कोई भी साधारण वर्ष हमेशा 11 साल बाद रिपीट करता है। इस बात को आप एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए कि लीप ईयर वाला जो कैलेंडर है वो कब यूज में आएगा? 28 साल बाद। लीप ईयर के जस्ट बाद, यानी कि 2005 की अगर बात करेंगे तो वो कब आएगा? 6 साल बाद यूज में आ जाएगा। यानी कि 2005 का कैलेंडर कब यूज में आएगा? तो 2005 प्लस 6 कर लीजिए, 6 5 11, 2011 में यूज में आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें 2006 की और 2007 की, तो 2006 और 2007 का ये दोनों साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष हमेशा 11 वर्ष बाद रिपीट करता है। तो 6 की बात करेंगे तो 11 और 6 17, 2017 में रिपीट करेगा ये, और 2018 में रिपीट करेगा 2007 का कैलेंडर। मतलब 2007 का कैलेंडर वही है जो 2018 का कैलेंडर होगा, और 2006 का कैलेंडर वही है जो 2017 का कैलेंडर होगा। लीप ईयर की बात करेंगे, जैसे 2004 का कैलेंडर 28 साल बाद होगा, यानी कि 2032 में पुनः वही कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। तो कितनी मज़ेदार बात है। आप इसको आप नोट कर लीजिएगा और आप ये बता पाएंगे कि कौन सा कैलेंडर कब यूज होता है। और मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि कौन से मंथ का कैलेंडर कब यूज होता है। तो इस तरह से कैलेंडर की पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। अब कैलेंडर कभी भी आप पढ़ेंगे तो कुछ भी उसमें शेष नहीं बचा है। सारा कैलेंडर सन 1 से लेके सन इनफाइनाइट तक का सारा कैलेंडर का निचोड़ मैंने आपको बता दिया है। एक ही वीडियो पर्याप्त है। जब भी आप कैलेंडर पढ़ें तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आजीवन कैलेंडर की समस्या खत्म हो गई। चाहे आप छोटा एग्जाम दें, चाहे आप बड़ा एग्जाम दें, बड़े से बड़े कंपटीशन में बैठें, इससे ज़्यादा कैलेंडर पूछा ही नहीं जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप ये ध्यान दें कि अगर चेंज इन मंथ हम निकाल रहे हैं और अगर लीप ईयर आ गया है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। हमेशा आधार किसको मानते हैं? जनवरी को मानते हैं। जैसे 26 जनवरी 1980 को क्या था? शनिवार था। आप ध्यान से देखें तो 26 जनवरी 1980 को शनिवार था। 15 अगस्त 1980 को क्या होगा? तो यहाँ पे 1980 लीप ईयर है। कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। तो इसका डेट अगर हमें 1980 को हमें क्या होगा? 15 अगस्त को अगर हमें दिन निकालना रहे तो बहुत ही आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। जैसे आप ध्यान से देखें 26 जनवरी 1980 को शनिवार है, ठीक है। तो ये तो कन्फर्म है ना कि 26 जनवरी 1980 को शनिवार है, तो जनवरी को ही हम आधार मान लेते हैं। अब अगर हम बात करें 26 अगस्त की, अब 15 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 26 अगस्त। 15 की जगह पर क्या कर देंगे? 26 कर देंगे। ध्यान से देखिए 26 अगस्त को कौन सा दिन होगा? तो कुछ आपको अलग काम नहीं करना है। जनवरी और अगस्त के कोड में कितने का डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है। अगस्त का कोड क्या है? अगस्त का कोड 2 है। तो आप यहाँ पे +2 कर दीजिए, ठीक है। शनिवार +2 कर देंगे तो ये हो जाएगा रविवार और सोमवार। तो क्या आ जाएगा? सोमवार हो जाएगा। लेकिन सोमवार किस डेट को होगा? 26 तारीख को सोमवार होगा। लेकिन चूंकि ये लीप ईयर है ना, इसलिए आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए कि लीप ईयर होने की वजह से फरवरी जो है 29 की हो गई होगी, तो एक दिन बढ़ गया होगा। बस इतना सा केवल आपको समझ होना चाहिए, बाकी कोई आपको दिक्कत ही नहीं है। तो सोमवार में क्या कर देना रहेगा? 1 जोड़ देना रहेगा, तो हो जाएगा मंगलवार, क्योंकि एक एक दिन सब में बढ़ गया रहता है। बस और कोई आपको काम एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये पता चल गया कि 26 अगस्त 1980 को क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। और जब 26 अगस्त 1980 को मंगलवार है, ठीक है, देखिए 26 अगस्त 1980 को मंगलवार है, तो क्या हम 15 अगस्त 1980 नहीं निकाल लेंगे? तो ये पहले का डेट हमसे पूछा जा रहा है, और जब पहले का डेट पूछा जाए तो 26 में से 15 घटा दीजिए। तो 26 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 7 से भाग दे दीजिए तो 4 शेष आ जाएगा। आप भाग दे के देख लीजिएगा, शेषफल 4 आ जाएगा। 7 4 11 होता है, तो 4 शेष आता है। चूँकि पहले का आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे? मंगलवार में से
4 माइनस कर देंगे। जब पहले का डेट पूछा जाता है तो माइनस कर देते हैं, तो मंगलवार में से 4 माइनस कर देंगे। और जब मंगलवार में 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार में 4 जैसे ही माइनस करेंगे, या 4 माइनस करिए या 3 जोड़ दीजिए, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार आ जाएगा। तो 15 अगस्त 1980 को कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। कितना आसान हो गया। बस इसमें ये ध्यान देना होता है, आधार हमें जनवरी को मानना है। अब यही क्वेश्चन ये जनवरी न देकर के कोई और मंथ दे देता तो थोड़ी सी आपको मुश्किल बढ़ सकती थी, बट आप उसे जनवरी में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे हम यही सेम क्वेश्चन अगर कर दें कि 26 जनवरी न दे करके 26 दिसंबर दिया होता, सपोज 26 दिसंबर 1980, कोई बात नहीं, 1980 लेते हैं। 26 दिसंबर 1980 को अगर कोई एक डेट होता, 26 दिसंबर 1980 को हम यहाँ पे कोई भी डेट एक काल्पनिक डेट मान लेते हैं। तो काल्पनिक डेट मानते हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा, अब आप ध्यान से देखें। सेम क्वेश्चन है, बट अब क्या कह दिया है, अब कह दिया आपसे कि 26 दिसंबर 1980 को सोमवार था। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप पूरे कैलेंडर की समझ आपको विकसित हो जाएगी। देखिए 26 दिसंबर 1980 को कौन सा दिन था, सोमवार था। तो जब 26 दिसंबर 1980 को सोमवार था तो 26 जनवरी का डेट निकाल लीजिए, 26 जनवरी का डेट निकाल लीजिए 1980 का। तो आप ध्यान से देखिए, दिसंबर से आप माइनस होंगे, दिसंबर से आप क्या होंगे, माइनस होंगे। तो 26 दिसंबर 1980 को सोमवार था, तो 26 जनवरी 1980 को क्या होगा, माइनस कितना कर देंगे, -5 कर देंगे। तो सोमवार में -5 करिए या 2 जोड़ दीजिए। तो सोमवार में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखें। तो जैसे ही हम इसमें 2 जोड़ेंगे, ठीक है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या आ जाएगा, बुधवार हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ तो साधारण वर्ष के लिए हुआ ना, कि साधारण वर्ष अगर होता 1980 के अलावा कोई दूसरा वर्ष होता तो बुधवार हो जाता। लेकिन ये तो है लीप ईयर, इसका मतलब क्या रहा होगा, इसका मतलब ये कि 26 जनवरी 1980 को कौन सा दिन रहा होगा, एक दिन 29 जैसे बढ़ा एक दिन बढ़ गया होगा, यानी कि जनवरी में एक दिन कम हो गया होगा। तो जनवरी में एक दिन कम हो गया होगा तो यहाँ पे कौन सा दिन आ गया होगा, यहाँ पे मंगलवार आ गया होगा। एक्चुअल में देखा जाए साधारण वर्ष रहता तब तो बुधवार होता ही, लेकिन चूंकि ये लीप ईयर है इसलिए जनवरी में एक घटा देते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ भी हम लोग माइनस कर रहे थे, ठीक है, तो ऐसे ही आप एक माइनस कर दीजिए। बुधवार होना चाहिए था लेकिन अब यहाँ पे जनवरी के लिए क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा। बस यही अंडरस्टैंडिंग आपको समझना है। चूंकि ये लीप ईयर है तो 29 एक दिन बढ़ गया था तो आगे सब बढ़ गया, तो जनवरी की बात करेंगे तो एक माइनस कर दीजिए। तो 26 जनवरी 1980 को मंगलवार था। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि 26 जनवरी 1980 को मंगलवार था, तो हम क्या निकाल लेंगे, 26 हमें 15 अगस्त को चाहिए था तो हम 26 अगस्त निकाल लेंगे। 26 अगस्त 1980 को कौन सा दिन था, तो 26 अगस्त 1980 को अगर हम दिन निकालना चाहें तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए जनवरी का कोड क्या होता है, अगस्त का कोड क्या होता है, 2 होता है। तो 26 जनवरी 1980 को मंगलवार है, तो 26 अगस्त 1980 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, 2 आप जोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप मंगलवार में 2 जोड़ेंगे तो बुधवार और बृहस्पतिवार आ जाएगा। लेकिन क्या ये बृहस्पतिवार सही है, बृहस्पतिवार चूंकि लीप ईयर है इस वजह से नहीं सही होगा। अब आप क्या करिएगा, इसमें 1 जोड़ दीजिएगा। बृहस्पतिवार में 1 जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 26 अगस्त 1980 को कौन सा दिन आ गया, शुक्रवार आ गया। तो 26 अगस्त 1980 को शुक्रवार है। अब इससे कंपेयर कर लीजिए, अब ये पहले टाइप वाला प्रॉब्लम बन गया, चेंज इन डेट वाला प्रॉब्लम बन गया। तो 26 अगस्त 1980 को शुक्रवार है, तो 15 अगस्त 1980 को कौन सा दिन होगा, बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे। तो 26 में से 15 घटा दीजिए, तो जब 26 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। आप 7 से भाग दे दीजिएगा, तो 7 से भाग देंगे तो 4 शेष बच जाएगा। तो अब चूंकि कौन सा डेट पूछा जा रहा है, पीछे का डेट पूछा जा रहा है ना, तो शुक्रवार -4 कर देंगे या क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। तो शुक्रवार में 3 जोड़ेंगे तो शुक्रवार, शनिवार,
शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो जैसे +3 करेंगे तो आ जाएगा सोमवार। तो इसके हिसाब से 15 अगस्त 1980 को कौन सा दिन आ जाएगा? सोमवार हो जाएगा। बस अगर इतना समझ आपको हो गया है तो पूरे कैलेंडर की आपको समझ हो जाएगी। कैलेंडर में बस यही एक टॉपिक ऐसा था जो छूट गया था। मैंने सोचा कि इस टॉपिक को भी इंक्लूड कर दिया जाए कि चेंज इन डेट पूछा जाता है और चेंज इन मंथ पूछा जाता है। तो जब चेंज इन मंथ पूछा जाता है तो वो भी प्रॉब्लम कठिन नहीं होता है, लेकिन आप थोड़ा सा सतर्क ये रहेंगे कि जब आपसे लीप ईयर का प्रॉब्लम पूछ लिया जाता है तो थोड़ा सा जैसे लीप ईयर की वजह से कुछ प्लस कुछ माइनस होता है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है, इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार आप खूब ध्यान से देखिएगा। जैसे आप देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करते ही एग्जाम हॉल में आप सबसे तेज क्वेश्चन बनाने वाले प्रतियोगी में से एक हो जाएंगे। ध्यान से देखें बच्चों, अगर हम बात करें से और के शब्दावली की तो इसमें इतना कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि से कब हमें आधार जोड़ना होता है, कब आधार नहीं जोड़ना होता है। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे से शब्दावली के साथ आधार जुड़ जाता है, जैसे आज से 3 दिन छुट्टी है, तो आज से अगर 3 दिन छुट्टी है तो हम आज को जोड़ लेंगे। अगर हम ये कहें आज के बाद 3 दिन छुट्टी है तो आज को मैं नहीं काउंट करूंगा, यानी कल से काउंट कर लूंगा। बस इतनी सी बात है। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो और से और के शब्दावली में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे से के साथ आधार जोड़ते हैं और के साथ आधार नहीं जोड़ते हैं, बस इतना आप समझिए। और अगर हम पीछे की बात करते हैं, बैक डेट की बात करते हैं, बैक डेट में आप से और के में कोई डिफरेंस मत करिए, वो एक ही तरह का बिहेव आपको करना है। जैसे बीते हुए परसों से 3 दिन पहले, तो आप ध्यान से देखिए, जैसे ये आज है, ये क्या है? आज है। करा बीते हुए परसों, तो बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों, तो बीते हुए परसों से 3 दिन, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि पीछे से और के में कोई फर्क नहीं होता है। तो बीते हुए परसों से 3 दिन पहले 1 2 3। बीते हुए परसों से 3 दिन पहले क्या था? गुरुवार था, यानी कि बृहस्पतिवार था। 3 दिन पहले बृहस्पतिवार था। तो आने वाले कल से, अब आप ध्यान देखिए, आने वाला कल ये है, कल से कह रहा है तो यहाँ पे से जुड़ा हुआ है, तो से जुड़ा हुआ है तो इसी को काउंट कर लेंगे 1। अगर ये से नहीं जुड़ा होता, के जुड़ा होता तो इसको नहीं काउंट करते हैं। से के साथ आधार जुड़ा होता है, यानी कि वहीं से 1 से 1 की शुरुआत हो जाती है। तो आने वाले कल से 4 दिन बाद, तो 1 2 3 4 दिन के बाद, यानी 4 दिन बाद, यानी कि 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये हमें निकालना है। तो 4 ये हो गया के बाद वाला दिन, यानी कि हमें ये दिन फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10वां दिन क्या होगा? 10वां दिन क्या होगा? जैसे ये यहाँ से ये पहला दिन है तो इसको छोड़ करके काउंट करिएगा। ये काउंट करने में बच्चे गलती कर देते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं। यहाँ तक आएंगे तब न, ये पहला दिन है, आज से पहला दिन ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यानी कि 10वां दिन क्या होगा ये हमें बताना है। तो 10वां दिन कैसे निकालेंगे? 10 में 7 से भाग दे दीजिए। तो 10 में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? तो शेष 3 बचेगा। अब बृहस्पतिवार में कितना जोड़ दीजिएगा? बृहस्पतिवार में 3 जोड़ दीजिएगा। तो बृहस्पतिवार में 3 जोड़ेंगे तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो इस डेट को क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। 3 जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रविवार। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ये कह दें कि बीते हुए परसों से 3 दिन पहले गुरुवार था तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अब इस से को हटा करके इसकी जगह पर के कर दे तो इसका मतलब ये हो जाएगा आने वाले कल के 4 दिन बाद। तो आने वाले कल के 4 दिन बाद, तो अब ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम ऐसे हो जाएगा, जब ये के कह देगा आने वाले कल के, तो ये यहाँ से नहीं काउंट होगा, जस्ट आगे से काउंट होगा, 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो कौन सा दिन हो जाएगा? अब ये 11वां दिन पड़ेगा, जस्ट एक आगे आ जाएगा। और 11वां दिन पड़ेगा तो यहाँ पे रविवार आया था, तो अब क्या आ जाएगा? यहाँ पे अब सोमवार आ जाएगा। तो के और से शब्दावली आपको समझ में आ गई होगी। हमने एक ही क्वेश्चन में दोनों बता दिया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, यदि बीता हुआ परसों सोमवार था, जरा आप ध्यान से देखें, बीता हुआ परसों सोमवार था तो
आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसे आप पहले रुक करके इसे आप पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर आप मैच कराइएगा। ठीक है, हम इसको लगा दे रहे हैं, आप पहले लगा लीजिएगा, उसके बाद चेक करिएगा क्या आपका आंसर सही है, उसके बाद आप फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करिएगा। चलिए, यदि बीता हुआ परसों सोमवार था तो आज क्या था, आज हो क्या, ये आज है। कह रहा है कि बीता हुआ परसों, तो बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों सोमवार था, तो बीता हुआ परसों सोमवार था। आने वाले कल के 3 दिन बाद, अब यहाँ पे देखिए के शब्दावली आ रहा है, और के आगे के लिए के और से प्रभावी होता है, पीछे के लिए वो दोनों प्रभावी नहीं होता है, दोनों में एक साथ बिहेव करते हैं। लेकिन आगे के लिए कल के 3 दिन बाद, तो आने वाला कल ये है, कल के 3 दिन बाद। अब यहाँ से के शब्दावली है तो यहाँ पे आधार नहीं जोड़ेगा, इसके बाद जोड़ेगा। 3 दिन बाद 1 2 3, 1 2 3, कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि 3 दिन हो गया, इसके बाद वाला डेट आपसे पूछा जा रहा है, दिन पूछा जा रहा है कि कौन सा दिन होगा। तो ये सोमवार था, अब आप जोड़ लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7वां दिन वही होता है जो पहला होता है, तो ये सोमवार है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। क्योंकि 7 में 7 से भाग देंगे तो शून्य शेष बचेगा, जब कोई शेष नहीं बचेगा तो यही चीज़ यहाँ आ जाएगा, 7वां दिन पूछ रहा है। लेकिन अगर यही कह देता कि आने वाले कल से 3 दिन बाद, तो एक कम हो जाता, यानी कि रविवार आ जाता है इसका आंसर। तो देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है, आप इसे चाहें तो आसानी से इसे लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और आप ऐसे समझिए, केवल सुन लीजिए आप, जैसे आज से 4 दिन छुट्टी है, आज से 4 दिन छुट्टी है, 5वां दिन सोमवार है, तो आज कौन सा दिन होगा। तो आज से 4 दिन छुट्टी है, ध्यान दें, आज से, तो ये आज है, अब यहीं से काउंट हो जाएगा 1 2 3 4, आज से तो आधार आज ही बन गया, आज से 4 दिन छुट्टी है, और 5वां दिन जो है वो क्या है, सोमवार है। तो आज कौन सा दिन होगा, तो 1 2 3 4, तो आप सोमवार -4 कर दीजिए, सोमवार में 4 माइनस करिए, या 4 माइनस करिए, 3 जोड़ दीजिए, तो सोमवार में 3 जोड़ेंगे, मंगल बुध बृहस्पति, बृहस्पतिवार आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से और के शब्दावली आपको आजीवन परेशान नहीं करेगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको पूरे कैलेंडर की समझ हो जाएगी। पूरा कैलेंडर मैंने शुरू से लेकर के लास्ट तक, प्रथम डेट को यानी एक को कौन सा दिन था से लेकर के जितने भी सन भविष्य में बनेंगे अनंत काल तक, वो सारे के सारे डेट किस दिन आएंगे सब आपको मैंने बता दिया है। तो आप कैलेंडर को खूब एंजॉय करके पढ़िएगा। इस वीडियो को 1 बार 2 बार पहले ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद आप बेहतर नोट्स बना लीजिएगा, आजीवन काम आएगा। इस तरह की वीडियो कभी कभी बन पाती है, तो इस वजह से इसमें मैंने काफ़ी समय अपना लगाया था बच्चों। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्प करती है, आपको ज़रा सा भी सहायता पहुँचाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा इस तरह की जितने भी नोटिफिकेशन हो आप तक प्राप्त होता रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।